दरअसल इस मुल्क की राजनीति का मिजाज ऐसा है कि यहाँ रोटी हो या कपड़ा, घर हो या पानी, सभी जगह राजनीति का बोलबाला है। हद तो ये है जनाब कि जिस बिजली से हमारा आशियाना रोशन होता है वो भी सियासत के बॉयलर से ही निकलती है। यकीन नहीं आता तो उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर नजर डाल लीजिए। रामपुर, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, रायबरेली और अमेठी, ये वो जिले हैं जहां सूरज कभी नहीं डूबता, क्योंकि इन जिलों पर बरसती है सरकार की रहमत। लिहाजा दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। तो फिर क्या हुआ कि किसी गोरखपुर या बांदा वाले के लिए बिजली का मतलब सिर्फ चंद घंटों का उजाला होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिजली का जो नया रोस्टर लागू किया उसके मुताबिक 74 में से 6 जिलों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी। 3 जिले समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं, तो रामपुर बाबा आजम का इलाका है। वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं, तो अमेठी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का इलाका। अब 68 जिलों की जनता ने भला क्या गुनाह कर दिया था कि वो अंधेरे में जीने के लिए अभिशप्त हैं? सिर्फ यही ना कि उनके इलाके से कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ता, या फिर सरकार में उस इलाके की सीधी कोई भागीदारी नहीं है, मगर वोट तो पूरे 74 जिलों की जनता देती है। और जो सरकार 5 कालिदास मार्ग पर बैठती है, क्या वो सिर्फ 6 जिलों की है? नहीं साहब नहीं, ये सरकार पूरे सूबे के लिए है। तो फिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? इसी मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अदालत ने सरकार को तलब कर लिया है और जवाब देने के लिए 15 दिनों का वक्त दे दिया है। इसके साथ ही साथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को कहा है कि वो इस बात की व्यवस्था करे कि सभी जिलों को बराबर बिजली मिल सके बगैर किसी भेदभाव के। राहुल तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए सीधे आपको लखनऊ लेके चलेंगे। हमारे साथ याचिकाकर्ता हैं अशोक पांडे साहब, आप वरिष्ठ वकील भी हैं। पांडे साहब, ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार को इस तरह का भेदभाव वाला फैसला लेना पड़ा? सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, हालांकि जवाब सरकार को देना है अदालत में, लेकिन मैं आपका मत जानना चाहता हूं क्योंकि आपने इस केस में अध्ययन किया है और सरकार के फैसले को चुनौती दी। ना सिर्फ चुनौती दी बल्कि सरकार की फौरी तौर पर बोलती बंद भी कर दी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से विद्युत के बंटवारे में भेदभाव होता रहा है। इसी सरकार ने नहीं, इसकी पिछली सरकारों में भी जो लोग वीआईपी होते थे वे अपने अपने जिलों को, अपने अपने क्षेत्रों को अधिक बिजली ले जाते थे और उसके कारण अन्य जिलों के निवासियों को विद्युत आपूर्ति कम होती थी। इस बार भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जिसमें भीमनगर भी शामिल है, अमेठी, रायबरेली, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, भीमनगर और रामपुर को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का आदेश हुआ है। ठीक है। पहले ये सिर्फ 4 जिलों में था, लेकिन एक दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में जब कांग्रेस की अध्यक्षा एंटोनिया सोनिया गांधी मुलायम सिंह जी के पास जाकर उनसे हाथ जोड़ती हैं
लोगों की समझ में नहीं आता है कि किस लिए गई थी। लेकिन दूसरे दिन जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एक घोषणा करता है कि अमेठी और रायबरेली को भी 24 घंटे बिजली मिलेगी, तो ये क्लियर हो जाता है कि कल मैडम किस लिए मुलायम सिंह जी की सीट पर जाकर उनसे अनुनय विनय किया था। हाथ जोड़कर अपने क्षेत्र में बिजली लेना। कानूनी तौर पर अगर मैं बात करूं, आप कानूनी तौर पर हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बात करने के लिए बहुत सारे नेता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं, आप याचिकाकर्ता हैं और आपने सरकार को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया। आपके पॉइंट कानूनी तौर पर क्या थे? कानूनी पॉइंट यह है कि देयर इज आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 14 ये प्रावधानित करता है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार है। ठीक है। एवं आर्टिकल 15 किसी क्षेत्र के आधार पर, किसी भाषा के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है, उसका निषेध करता है। ठीक बात है। तो हमें कह रहे हैं कि जो सरकार का एक तुगलकी आदेश है, ये 7 जिलों के लोगों को तो मौज कराता है, बकिया लोगों के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है। और इसीलिए हमने मांग किया कि जो 7 जिलों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, उस रोस्टर को रद्द किया जाए। ठीक है। एवं तो कहां तक फैसला हुआ? क्या फैसला हुआ? रोस्टर को रद्द कर दिया गया? अभी रोस्टर को रद्द नहीं किया गया। हाँ। लेकिन मेरी बात से न्यायालय पूरी तरह सहमत था। हाँ। कि यह आदेश किसी भी रूप में उचित नहीं है जी, और इसीलिए अंतिम निर्णय करने के पूर्व उन्होंने चाहा कि किसी स्वतंत्र इकाई से हम इसकी जांच कराएं। ठीक है, आप रहिए। उसकी राय लें कि उत्तर प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति कैसे की जाए। आप रहिए। अवधेश वर्मा जी, अवधेश वर्मा से बात करूंगा मैं। अवधेश वर्मा जी, मुझे बताइए जी, जिन 6 जिलों में चमचम बिजली मिल रही है, वहां तो आप जिस उपभोक्ता विद्युत उपभोक्ता संघ का आप अध्यक्ष हैं, जिसके वहां 6 जिलों के उपभोक्ता तो बड़े खुश होंगे, लेकिन बाकी जो बाकी 69 जिले हैं, वहां के उपभोक्ताओं का दोष क्या है? सरकार के इस फैसले के खिलाफ आपने क्या किया, क्योंकि आप विद्युत उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष हैं? ऐसी बात है कि जो सवाल आपने बहुत अच्छा किया, ये लगातार मैं इसको टैरिफ में और हर जगह मैं याचिका करके नियामक आयोग में भी इस समय विचाराधीन है। लगातार मैं ये बात कर रहा हूँ कि कानूनी रूप से जो हमारा विद्युत अधिनियम 2003 है, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 23 में ये चीज लिखी गई है कि समुचित आयोग, मतलब नियामक आयोग और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग दोनों की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी बिजली का बंटवारा समान रूप से प्रदेश के सभी कंज्यूमरों को किया जाए। ठीक है। क्योंकि बिजली का जो मूल्य का भुगतान करते हैं हमारे प्रदेश की पूरी जनता बराबर रूप से करती है। और अभी विगत दिनों भी इस पर जब सुनवाई हो रही थी, इस मांग को लेकर हमने ये बात रखी थी कि टैरिफ का निर्धारण तब तक ना किया जाए जब तक कि हमारे ये एक कानून न बन जाए कि सभी को बिजली का बंटवारा बराबरी रूप में होगा। ठीक है। अब जहां तक सवाल है कि ये एक्ट में जो संविधान की धारा 14 है वो तो अलग है, लेकिन जो हमारी विद्युत अधिनियम 2003 है, जो केवल बिजली के लिए कानून बना हुआ है, जो सेंट्रल कानून है, उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट नीति है। राज्य विद्युत नियामक आयोग को ये बार बार हम बात कर रहे हैं, उनको इसको प्रत्यावेदन भी दे रहे हैं कि इस पर जब तक आप इनको आदेश नहीं देंगे, जो भी बिजली कंपनियां हैं, जो पावर कारपोरेशन है, इनको आप आदेश नहीं देंगे तो इसी तरह ये लोग असंवैधानिक तरीके से असमानता का वातावरण पैदा करेंगे। ये बहुत लंबी लड़ाई है। ठीक है। अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो कदम उठाया गया है वो बहुत ही उचित है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी यही माना है कि भाई सीआरसी या विद्युत नियामक आयोग, जिनका ये काम है वास्तव में सेक्शन 23 के तहत, ये बात आनी चाहिए कि वो इसका वो करें और इस पर एक कानून बनना चाहिए कि कैसे कैसे बंटवारा होगा। आप रहिए। और ये आप रहिए वर्मा जी, आप रहिए। अमिताभ अग्निहोत्री जी किससे बात करेंगे? अमिताभ अग्निहोत्री जी, प्रदेश में बिजली की जो पूरी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो चाहिए वो 1400 मेगावाट चाहिए। आप जो है 2800 मेगावाट ही जो है आप पैदा कर पा रहे हो। 14000 मेगावाट की जगह आप सिर्फ 2800 मेगावाट ही जो है बिजली बना पा रहे हो, बिजली का जुगाड़ कर पा रहे हो, खरीद पा रहे हो, येन केन प्रकार आप इकट्ठा कर पा रहे हो। उसमें भी बंदरबाट आप करते हो और 6 जिलों को आप चमचम बिजली देते हो। 69 जिलों पे आपका कोई असर नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता। ये किस तरह की नीति है?
देखिए, इसमें 2-3 बातें मुझे समझ में आती हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले मैं 4 पंक्ति कहूंगा। एक बार हम लोगों ने इसी विषय पर और चर्चा की थी, तो वो पंक्ति मैंने कही थी, वो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कल मुझे बिजली रानी मिली, कल मुझे बिजली रानी मिली, मैंने पूछा कैसी हो बिजली, उसने कहा मौज में हूं, आजकल केवल कन्नौज में हूं। ये तरीका ठीक नहीं। कानून और संविधान को अगर छोड़ भी दे एक थोड़े से समय के लिए, तो भी ये शिक्षा तो हम घर से पाते हैं कि अगर 4 रोटी हैं और 8 लोग हैं तो आधी आधी रोटी खा ले। या कहीं किसी घर में ऐसा देखा कि 4 रोटी हैं और 8 लोग हैं तो 2 लोग 2-2 रोटी खाकर निकल ले और बाकी भूखों मरे? नहीं ना। मुखिया मुख सो चाहिए, तुलसीदास ने लिखा। राजा वो होना चाहिए जो समान दृष्टि रखे। और मैं तो हैरान हूं कि इतने लंबे समय से यह विसंगति, यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था, यह भेदभाव चलता रहा। ये तो पांडे जी को बधाई कि कम से कम इन्होंने मोर्चा तो संभाला, अदालत के दरवाजे ले गए इस बात को। ये बिल्कुल मैं कहूं गैर व्यवहारिक, असमानता पर आधारित और लोगों के बीच भेदभाव करने वाला फैसला था। और ये केवल इसी सरकार का मसला नहीं, हमेशा से ये होता रहा कि जिन इलाकों को ताकतवर लोग रिप्रेजेंट करते रहे वहां तो नागरिक सुविधाएं बराबर मिली, और जबकि पैसा सब लोग उस सुविधा का उतना ही दे रहे हैं। जितने रुपए यूनिट बिजली फर्रुखाबाद में, उतने ही रुपए यूनिट बिजली रायबरेली में, और उतने ही रुपए यूनिट बिजली रामपुर में। तो जब हम भी उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना रामपुर वाला दे रहा है एक यूनिट का, या जितना कन्नौज वाला दे रहा है, मैनपुरी वाला दे रहा है, तब ये भेदभाव क्यों? ठीक बात है। और आज इस बात को भी हमको समझना होगा, अवधेश वर्मा शायद इस बात को समझ पाए। अभी केंद्रीय विद्युत नियामक जो प्राधिकरण है उसने बैठक बुलाई जब ग्रिड फेल हुई, लगातार ट्रिपिंग हुई, तो कहा गया ओवर विड्रॉल है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी आए उन्होंने यहां बहुत अच्छी बात कही, बहुत दिल से बात कही। उन्होंने कहा कि हुजूर हम क्या करें, राजनेता हमको धमकाते हैं, वो कहते हैं हमको तकनीक बकनीक कुछ नहीं पता, कितनी बिजली आ रही कितनी जा रही, हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर इलाके में पूरी बिजली दीजिए आप, ये आपका हेडेक है, आप कैसे करें? तो बोले हमारे लिए इतना धर्म संकट हो जाता है कि हम नौकरी बचाएं और जान बचाएं, या समानता के सिद्धांत को देखें। जी, ये भी सवाल है एक बड़ा। जी, और अमिताभ जी, कोई पहला मौका नहीं है कि पहली बार इस तरह के रोस्टर बने हो जहां पर इस तरह का भेदभाव किया जा रहा हो, या कोई पहला मौका नहीं है कि अखिलेश सरकार ने पहली बार बिजली का ये अनोखा रोस्टर बनाया हो। हर सरकार, वो मायावती की सरकार हो, उसके पहले मुलायम सिंह की सरकार हो, कल्याण सिंह की सरकार हो, रामप्रकाश गुप्ता की सरकार हो, राजनाथ की सरकार हो, किसी की भी सरकार उसके बहुत पहले से, हर सरकार अपने मन मुताबिक कुछ इलाकों के लिए विशेष बिजली सप्लाई की व्यवस्था करती है। मतलब साफ है कि बिजली को औजार बनाकर सरकारें सियासी खेल खेलती हैं और बेचारी जनता उनके इस खेल में महज मोहरा बनकर रह जाती है। बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है। सूबे में सरकार किसी की भी हो, बिजली का हाल हमेशा से कमोबेश एक सा ही रहा है। अब तो लोग भी अंधेरे में जीने का हुनर सीख गए हैं, लेकिन जब पूरा शहर अंधेरे में जिए और एक घर रोशन हो तो इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। पर सत्ता के मंसूबे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तभी तो 68 जिलों को कुजात की श्रेणी में डालते हुए सरकार ने 6 जिलों को एलीट की श्रेणी में डाल दिया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर सरकार के स्तर पर ये खुलेआम भेदभाव क्यों? लेकिन इस भेदभाव की कहानी नई नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अखिलेश यादव सरकार ने पहली बार कोई रोस्टर बनाया है। ऐसे रोस्टर तो हर सरकार में बनते हैं और हर सरकार अपने सियासी जोड़ तोड़ के हिसाब से बिजली का बंटवारा करती है। लेकिन अब कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इस बहस को जन्म दे दिया है कि आखिर एक ही सूबे के लोगों से सौतेला व्यवहार क्यों? क्योंकि कोर्ट की माने तो सरकार का ये फैसला भेदभाव से भरा है, जिससे जनता में असंतोष फैलेगा और इस हालात को मंजूर नहीं किया जा सकता। राहुल तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस।
देखा आपने किस तरह से अंधेर गर्दी मची हुई है। जो सत्ता में आता है, जो बिजली मंत्री बनता है, जो बिजली राज्य मंत्री बनता है, जो उसके आसपास के लोग हैं, वो जहां जहां से आते हैं वहां तो